नाउ वी आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। एग्जाम के लिए अब हम लोग तैयारी पूरी करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे गैप्स जो हैं दैट वी हैव टू फिल, राइट। वो गैप्स जो हैं उनको फिल करना है एक एंड उस पर ये कोई टॉपिक नहीं है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है, बट क्वेश्चंस जब बनते हैं तो यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। अब इनिक्वलिटीज एक अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन होता है, राइट। अब उस इनिक्वलिटीज पोर्शन में व्हाट वी हैव टू डू कि एक छोटे छोटे जो कुछ एरियाज होते हैं जिस पर हम लोग को काम करने की जरूरत होती है उसको देखते हैं, अब कैसे नंबर्स को पिक कर पाते हैं, राइट। तो बेसिक इनइक्वलिटीज के बारे में आई होप ऑल यू नो दिस, राइट। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, राइट, 5/9, दिस इज 9 लेस देन p/q लेस देन 4/7, राइट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है बस, राइट। 5/9 एंड 4/7 के बीच में एक नंबर मैंने दे दिया p/q, राइट। p and q are positive integers such that the inequality holds true, right? And q is as small as possible, right? Then find value of p minus q, या q minus p या p minus q, क्योंकि मैं होल स्क्वायर दे रहा हूं, सो इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी, दोनों में से कुछ भी आपको मैं दे सकता हूं, राइट। सिंपल, राइट। लेकिन अब यहां पर p और q मैं कैसे निकाल, हमारे पास क्या तरीका हो सकता है जिस पर काम कर पाए, राइट। दो इनइक्वलिटीज के बीच में सर इन्फिनाइट आंसर नंबर, भेजा। राइट, इन्फिनाइट नंबर हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। अब इनइक्वलिटी के लिए, राइट, इनइक्वलिटीज के बीच में कौन सा नंबर मैं ले पाऊं जिस पर ये अपने आप में काम कर जाए, राइट। सो अक्षय ने आंसर तो भेजा बट ये बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, शायद इससे छोटे नंबर पे काम हमारा बन जाए। मैं स्टार्ट कर लूं, मैं सर स्टार्ट एक कर लूं, मिनट। नहीं सर, हम लिख रहे हैं। देख ले। तो क्या करना चाह रहे हो आप बता दो ना, चलेगा, डिस्कस करते हुए जाते हैं। अक्षय आपने क्या किया, कैमरा ऑन रखना प्लीज अक्षय। सर एक मिनट वापस कर रहा हूँ। जयेश क्या करना चाह रहे हो आप बता दो। सर मैं एक्चुअली 9 और 7 का जीसीडी यूज करके सॉल्व करना चाह रहा हूँ, 63 का फॉर्म लेकर। ओके, ओके। जी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है दैट्स फेरे सीक्वेंस कहते हैं। ये कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा, राइट। ये फेरे सीक्वेंस जो होता वो क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा, राइट। फेरे सीक्वेंस जो है वो क्या बोलता है कि अगर मान लो आपके पास दो नंबर गिवन है, एक है a/b, राइट, दूसरा है c/d। दो नंबर गिवन है a/b एंड c/2, राइट। तो इसके मीडियंट जो होता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नंबर के लिए बात हो रही है, तो इसका जो मीडियंट होता है मतलब मिड वैल्यूज जो होती है, राइट, वो a/b एंड a+c/b+d जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा। आप चाहें तो आराम से इसे प्रूव भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। एंड दिस इज द पोर्शन जो आपको हमेशा दिमाग में रखना काम कर सकता है, राइट। तो आई होप यहां से मैं अगर निकालूं तो मेरे पास जो गिवन था, राइट, 9/16, 9/16 अपने आप में जो नंबर है, दोनों नंबर हमारे को GCD 1 ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो दिस मस्ट लाइज बिटवीन 4/7
9/16 ये नंबर आ गया। अब मुझे चाहिए था PNQ स्क्वायर, तो दिस 49 इज योर आंसर फॉर दिस। इज दिस ओके? राइट, दिस इज कॉल्ड द फेरी सीक्वेंस, राइट, जिसको मीडियंट ऑफ टू फ्रैक्शन के नाम पे जाना जाता है। ये मीन मतलब हमने दोनों वैल्यूज के बीच की वैल्यूज को निकाल लिया। राइट, राइट, ये जो फेरी सीक्वेंस है अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, जो फेरी सीक्वेंस आपके पास बन रहा है, तो ये जो रिड्यूस होके जाएगा, रिड्यूस इन द फॉर्म, क्या फॉर्म होगा मालूम है? अगर मैं A/B एंड C/D यही सीक्वेंस दे रहा हूं ना, राइट, और दोनों नेबरहुड है, राइट, तो इस फेरी सीक्वेंस में हमेशा होगा क्या कि BC-AD, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि C/D इज ग्रेटर देन A/B, राइट, ये अज्यूम करते हुए बात कर रहा हूं। तो जो BC-AD है वो 1 होगा। अब आप अपने जो सॉल्यूशन सेट था वहां पर भी ध्यान से देख सकते हो कैसे। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो 16 5 जा 18, 9 9 जा 81, राइट, एंड इसे भी देखो, राइट, 63 60, राइट, इसलिए बीच में फंसा हुआ। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। फर्स्ट, ये नेबरहुड के लिए अगर आपको पॉइंट्स लेने हैं तब वर्किंग क्या रहेगी, राइट। एक तो ये मेरे को, राइट, एक बेसिक नॉलेज देना था। सेकंड, आई होप अब ठीक है, ये क्लियर है सभी को ना, आगे बढ़ना, राइट। सेकंड, अगर ऑब्वियसली बहुत अलग अलग जगह पर यूज होते हैं ये ना मेडियंट या इनइक्वलिटीज, बट मैं चाहता हूं एक ये कंसेप्ट देना, 7x कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 26, राइट, फाइंड, राइट, x की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये क्या है समझ में आई ना? बोल रहा है कि 7x when divided by 26 giving you the remainder 1. Now you have to tell me when x is divided by 26, what is the remainder? Means x congruence to a mod 26, you have to find value of a. देखो तो क्या पॉसिबिलिटी। एक ये कोई अननोन नाम से ज्वाइन किए हुए हैं, प्लीज अपना नाम लिख लें। वेरी गुड, विजय, अपराजित, वेरी गुड। सही है सर। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, लग तो गलत ही रहा है बट फिर भी। सर सही है भेजा। सर। सर 2 मिनट। हम्म, सर भेजा आपको। अभी देख रहा हूँ, हाँ देखा मैंने, देखा। चलें, कौन कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? यस, यस श्रेयज, गो अहेड।
तो मैं तो 7 का टेबल देख रहा था, तो 105 मुझे मिल गया 26 इंटू 4 + 1, तो 105 डिवाइड बाय वो कर लिया। ओके, तो पहले आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, हाँ राइट? तो 15, 105x कॉन्ग्रेंस टू 15 मॉड 26। 26 से कितनी बार में जाएगा ये? 4 बार में से। 4 टाइम्स, तो बचेगा क्या? 1 ओनली। 15 मॉड 26, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स, राइट? इनवर्स हमने निकाला, जो कहा जाए कि क्या मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 1 आ रहा है। शशांक, ठीक है ना? यस सर। चिटीज, इज दिस ओके? ये समझ में आया? और एक्सप्लेन करूं मैं? एक बार फिर से सुन, देखना ध्यान से। होता क्या है ना, जैसे मैं छोटे नंबर पर दिखाता हूं आपको। ये है, मान लो 5x कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैंने कोई नंबर, मेरे पास गिवन है 5x, तो अगर मैंने 5x को 7 से डिवाइड किया, राइट? कोई भी क्वेश्चन बन रहा होगा, आखिर में रिमाइंडर जो बन रहा है वो 1 बन रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि x कॉन्ग्रेंस टू व्हाट वैल्यू मॉड 7, राइट? अब यहां पर थोड़ा हम ट्रिक करते हैं। क्या ट्रिक करते हैं? नंबर वो हम पिक करने की कोशिश करते हैं जो 7, हमारे पास जो नंबर है इसके मल्टीपल पे नहीं है, एंड 7 से डिवाइड करने पर वो नंबर हमें, राइट, अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास ले जा रहा हूं। जैसे यहां पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, तो ये आएगा 15x कॉन्ग्रेंस टू 3 मॉड 7। इज दिस ओके? 15 क्यों लिखा? 15 लिखने से फायदा क्या हुआ कि 15x इज नथिंग बट 14x प्लस एक्स, राइट? अगर ये 14x प्लस एक्स है, तो 14 तो 7 से डिविजिबल है, तो केवल मेरे पास बचा x कॉन्ग्रेंस टू 3 मॉड 7। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ठीक है ना? राइट? सो लाइक नंबर की डिविजिबिलिटी, और इस पर काफी बार हम लोगों को ये काम करना पड़ता है। सो ठीक है, ओके यस सर। ना। अब मैं क्योंकि इनइक्वलिटीज की ही बात कर रहा हूं, थोड़े से और बढ़ाऊं। ए बी सी ऑल पॉजिटिव गिवन है मेरे पास, एंड सी बाई ए प्लस बी लेस देन ए बाई बी प्लस सी लेस देन बी बाई सी प्लस ए, ये गिवन, राइट? तो आपको ये बताना है ए बी सी में सबसे बड़ा कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एबीसी। ये सही होगा। अभी देखते हैं। वेरी गुड, सर आपको भेजा सही है क्या? देख रहा हूँ बेटा। वेरी गुड, सर भेजा। गुड, ओके ओके। चले, सबने अटेम्प्ट कर लिया हो, दिया ओम। सर एक सेकंड।
इसका स्विच आंसर सबके थोड़े डिफर कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं, साथ में डिस्कस करें। फिर वापस से ओके। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, रेसिप्रोकल के लिए थोड़े से हम लोगों को बेसिक सा ख्याल रखना है। कोई बड़ी बात तो नहीं होती है, बट ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऑब्वियस बातें ना कभी कभी आपको प्रॉब्लम कर देती हैं। तो उसके लिए मैं बोला चलो एक बार हम सर लोग भेजा। प्रेजेंट स्टार्ट के पहले इन चीजों को एक बार जल्दी से देख लें, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो। ओके, चलो कौन एक्सप्लेन करेगा, प्लीज गो हेड। क्या किया गया, क्या करा आपने? सर इसमें वन ऐड कर दिया, वेरी गुड। फिर ए प्लस बी प्लस सी को हटा दिया, वेरी फिर गुड। रेसिप्रोकल किया, वेरी फिर ए गुड। प्लस बी प्लस सी माइनस किया, फिर माइनस हटा दिया। नॉट बैड। और कोई? सेम। ऐसा करता हूं, पहले ही मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं। लाइक आई एम सेइंग ए प्लस बी बाई सी ग्रेटर देन बी प्लस सी बाई ए ग्रेटर देन ए प्लस सी बाई बी। इज दिस ओके? जैसे मैं रेसिप्रोकल लूंगा, सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो अपने आप इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब मैं अगर सभी में प्लस वन कर रहा हूं, विदाउट फिल आई कैन से दिस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, एंड ए प्लस बी प्लस सी upon b. A plus b plus c, I can cancel out this. So 1 by c greater than 1 by a greater than 1 by b, right? Obviously जैसे चेंज करूंगा c a b, कुछ लोगों के आंसर तो सही थे, लेकिन काफी लोगों के कुछ गड़बड़ भी हो गए हैं। क्या किया आपने, एक बार चेक कर लो, कहीं लग रहा हो पूछने का तो प्लीज आस्क। सर बट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया। पॉसिबिलिटी नॉट बैड। सर हो गया था। मत करना ना, आगे के क्वेश्चन में कहीं भी फंस सकता है अगर वो नेगेटिव हो ना, तो यहाँ पर इसलिए वो सर थोड़ा, क्यूब आ रहा था ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव का वो चक्कर नहीं पड़ा। ये जो है ना, इसके कारण ये हम लोग थोड़ा सा बच गए। हाँ, जैसे ये, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैं दूंगा तो इसमें अभी नेगेटिव दे दूंगा आपको। राइट, मैं दिखाता हूँ क्या देने वाला हूँ। ठीक है ना, ये तो क्लियर तो है सभी को? हाँ, तो बड़ा बहुत ही बेसिक सा हम लोग इनिक्वलिटी के साथ में काम कर रहे हैं। राइट, उसी पे हम लोगों ने वर्क कर लिया। राइट, सेकेंड, if I'm giving you a less than b less than c less than 0, right? एक सीक्वेंस मैंने अपने आप में आपको दे डाली, राइट? ए बी सी का सीक्वेंस दे डाला, ए लेस देन बी लेस देन सी, एंड सभी के सभी नेगेटिव है, राइट? अब आपको अरेंज करना है ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, एंड सी बाई ए प्लस बी, राइट? आराम से, बहुत सिंपल है। हड़बड़ करें हम लोग गड़बड़ कर लेंगे, और वो गड़बड़ हमें चाहिए नहीं। सिंपल क्वेश्चन को सिंपल ही रहने दिया जाए। मैं नंबर दे देता हूँ ना, 1 2 3 दे देता हूँ, राइट? आपको लिखने में आसानी होगा, 1 2 3 3 2 1 2 3 1, आप कैसे भी आंसर लिख सकते हो ना, ऑप्शंस जो आपके पास होंगे। सर भेजा, सही होगा। सर आपका आंसर भेजा, सही है क्या?
सर मैंने एक मेथड भेजा, मेथड तो नहीं। मेथड नहीं है। चलें डिस्कस करके देखें। सर भेज रहा हूँ। ओके, सर भेजा। वेरी गुड। देख लें। वेरी गुड अक्षर, वेरी गुड एवरीवन। आंसर आंसर करो, जील आंसर नहीं आ रहे बेटा। अर्पिता, सर इसको असेंडिंग में लेना है कि डिसेंडिंग में? जैसे भी आप ग्रेटर देन का साइन लिख के लिख दो। सात्विक अच्छा ठीक है ठीक आंसर, है। आंसर सात्विक। हम्म सर मेरा सही है क्या? बी बाई ए प्लस बी, ओके 3, ओके। अभी देख रहा हूँ जान, सही लग रहा है। गुड 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 गुड, लेट्स सी, लेट्स सी। हाँ, आप लोग बताएं जयेश क्या किया आपने। हेलो। मेरे को आवाज आ रही है। हाँ, तो सर हम क्या करते हैं, दोनों क्वांटिटीज में वन जोड़ देते हैं। तो हम्म। वन जोड़ने से इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी बाय सी प्लस ए, और फिर सी बाय फिर ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी। तो फिर हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी हम करेंगे तो वो बी प्लस सी से जो है छोटी क्वांटिटी आएगी। फिर हम ये ए प्लस बी करेंगे तो बी प्लस सी से छोटी क्वांटिटी आएगी। फिर हम ए प्लस बी करेंगे तो वो ए प्लस सी से जो है वो छोटी क्वांटिटी आएगी। और फिर हम करेंगे बी प्लस सी तो वो ए प्लस सी से बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। तो फिर हम ऐसा अरेंज करके कह पा रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव और कोई जील क्या बोल रही थी। नहीं सर, मैंने भी वन ऐड किया पर उसके बाद नहीं किया। कुछ मजा सा नहीं दिख रहा। और कोई। सर मैंने भी मैंने वन ऐड किया था, पर फिर एंड में मैंने ए बी सी को माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड ले लिया। अच्छा, ये अधिक अच्छा उपाय था। सर -1 -2 और सर -3 पहले ले सकते उसको हैं। उल्टा कर लिया, यस उसके सर, बाद मैंने भी वही plus किया। one किया। श्रेयज ने भी अच्छा उपाय किया, उसने नंबर ले लिया 3, -4 -3 -2। बट ना, प्रॉब्लम इज ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन 0। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो -a ग्रेटर देन -b ग्रेटर देन -c ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सही है, ये सही है। हाँ यस सर। सर। राइट। ए बी सी अगर मैं सब में माइनस भी करता, राइट, कि ए बी सी सब में माइनस कर देता, राइट, तो एक बात बता दूं, ये मैं सीधा यहां पर बोल सकता हूं क्या, बी प्लस सी, क्योंकि ये माइनस से आ चुका है तो ये सबसे छोटी क्वांटिटी होगी। उसके बाद सी प्लस ए होगा और उसके बाद माइनस ऑफ ए प्लस बी होगा, बोल सकता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है तो ऐसे भी सबसे बड़ी क्वांटिटी, और ये सब ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, लिखा है मैंने। राइट, ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, सही है। ऐसे लिखने से फायदा क्या रहा कि ये जो है मेरे पास ये वाली मिनिमम है, राइट, ये सर मिड आपने वैल्यू वो है, कहाँ से लाया? ये मैक्सिमम, ये वाला, ये तीनों को देख हाँ के सर। ये भी देखो ना। -a को आप सोच लो कि x है, y है, z है। तो अगर x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, y प्लस z। वैसे वैसे मुझे लगा आपने कुछ प्लस माइनस किया है। नहीं। हाँ, मतलब लॉजिकल रख लिया, -b -c। राइट, तीन क्वांटिटी आपके पास गिवन है, x है, y है, z है, तो मैं बोलूंगा इसमें सबसे छोटी क्वांटिटी मैं बना सकता हूँ वो ये होगा। उसके बाद की जो क्वांटिटी होगी वो x प्लस जेड होगी, और उसके बाद की क्वांटिटी होगी वो x प्लस वाई होगी। बेसिक। हाँ, बहुत ही बेसिक से ये काम मैंने अपने हाथ में ले लिया। अब देखो, ये दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी आ गए, राइट, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। राइट, ये मिनिमम है, वो मैक्सिमम है। तो अगर मैक्सिमम को मिनिमम से मैं डिवाइड कर, राइट, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं, -a बाई बी प्लस सी विथ माइनस साइन ग्रेटर देन
माइनस बी बाई माइनस ऑफ सी प्लस ए ग्रेटर देन माइनस सी बाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, राइट। ये माइनस माइनस मैंने हटा दिया, राइट। आपको कौन सा था, ये दोनों क्या क्या थे, ये तीनों 1 2 3 था, तो 1 greater than 2 greater than 3। आई डोंट थिंक ये गलत आना चाहिए था, बट फिर भी एक बार चेक कर लें। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सी को -1, बी को -2 और ए को -3 ले लिया, उससे किया तो उससे जल्दी होगा। ठीक है। बट सर सब्जेक्टिव में आया, प्रूफ करना है तब तो फंस जाएंगे। ये सब ठीक है, आगे बढ़े। फंस जाए। सर सब्जेक्ट में मैं तो -x -y -z ले सकता हूँ। अब सबसे अच्छा तरीका रहेगा ना, एक्स को पहले ही हमने अपनी तरह से इंटरचेंज कर दिया, और -x -y -z को, फिर x y z पॉजिटिव है, वहां से मेरे वर्किंग मेरे लिए आसान पड़ जाएंगे। ठीक है। ओके एवरीवन, नंबर्स पे ही आप लोग अगर बात कर रहे हो तो चलो एक नंबर के तरीके से क्वेश्चन आपको देता हूं, राइट। ध्यान से देखना, 4 स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। ये चाइना मैथमेटिक्स ओलंपियाड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो प्लीज ना, मैं चाहूंगा आप लोग अगर सबके सब सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 है, देन 1/1 + x लेस देन 1 - x + x²। ये फर्स्ट इक्वेशन पूरा ही कह लो, ये फर्स्ट है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही है, x की वैल्यू 0 से 1, 1/1 + x must be greater than 1 - x + x²। थर्ड ऑप्शन, x lies between -1 to 0, एंड वही जो फर्स्ट गिवन था आपको वही गिवन है। एंड फोर्थ ऑप्शन, x again -1 to 0, 1/1 + x, right, greater than 1 - x + x²। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इसमें सही हो सकते हैं। सर भेज। डन, सूरज ने तो आंसर किया। एकदम बेसिक इनइक्वलिटीज पर भरोसा रखना है, कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है। राइट डाउन द आंसर, राइट डाउन द आंसर, आंसर लिखते चलें। सूर्य जी एक बार चेक कर लो फिर से।
जयेश चेक करो एक बार। ओ ओ सॉरी सर, मैंने स्टेटमेंट गलत कॉपी किया अपनी बुक में, सॉरी। जो आपने 1 लिखा क्या था हो वो गलती गया? से मैंने चेक 2 करो लिख चेक दिया। करो चेक करो। वन एंड थ्री, वन एंड थ्री थर्ड गुड। स्टेटमेंट तो सही है। सॉरी सर, आपको रिस्पॉन्स रीसेंड किया है। स्टार्ट करूं? सर एक मिनट। ओके। सर भेजा के आप चेक कर सकते हैं। सर सही तो लग रहा है। हाँ सर भेजा। गुड, सात्विक। हाँ सर आपको भेजा। मेरे पास आ जा रहा है, नो वरी। आइए एक बार डिस्कस कर लें, क्योंकि सभी के आंसर तो थोड़े अलग अलग आ रहे सर हैं। एक मिनट। 30 सेकंड का क्वेश्चन के लिए 5 मिनट ले लिया। 1 मिनट 1 मिनट करके अक्षय दिन। सर सेकंड वाला ढूंढ रहा हूँ, दूसरी ट्रू इक्वेशन एक मिल गई है। सेकंड वाला, अच्छा सेकंड ऑप्शन। कोई नहीं, टेक योर टाइम। कितना सिंपल पोर्शन है, राइट? लेकिन क्वेश्चन जब आ जाता है तो वही चीजें थोड़ी अलग होने लग जाती है। जबकि मैंने तो आज का रखा था ये कि इसके बाद आप लोगों को एएम जीएम भी थोड़ा सा मैं इनइक्वलिटीज पर ले जाऊंगा, राइट? बट पहले तो लीनियर वाले फॉर्म को मैं दिखा दूं, इसलिए ये सब क्वेश्चन कुछ आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, आप वीएमसी में हो ना? हाँ। नहीं सर, एलन में। अच्छा। वीएमसी के पूरे ओलंपियाड के बैचेस मैं ही ले रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया के। सर भेजे। हम्म। वाह, वेरी गुड। सी, फर्स्ट वन, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर दूं तो 1 < 1 + x³ यही तो लिखा हुआ है। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है ये तो, नहीं? हाँ। हाँ सर, तो सर ये अब तो ये यस x सर। ट्रू है। की वैल्यू जो है वो 0 से 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यूब हो रहा है, कुछ ना कुछ एडिशन में वैल्यूज हो रही है, मतलब ये तो ट्रू है। मतलब साफ है कि ये फॉल्स हो गया, राइट? अब दो जो और दिए हुए हैं उसमें भी आएगा, तो यही 1 < 1 + x³ एंड 1 < 1 + x³। अब x की वैल्यू क्योंकि मेरे को गिवन जो है वो -1 से 0 में गिवन है, तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं कि ये तो मेरे सर नीचे वाला क्रेटर देना। ये मेरे पास ट्रू हो जाएगा, क्योंकि x³ तो नेगेटिव हो रहा है, राइट? तो कुछ ना कुछ हमारे पास ये लेस देन के लिए काम कर जाएगा, एंड ये वाला मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों करेक्ट थे। फर्स्ट एंड फोर्थ। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। Yes. लेकिन लेकिन ये मैंने एकदम बेसिक इनइक्वलिटीज आपको देने की कोशिश की। ये गलती होना इज नॉट गुड, राइट? कुछ लोगों ने 1 3 2 3 लिखा था। आई डोंट नो, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने हाथ से जाने दिया, नॉट नॉट गुड, राइट? अब देखो, एक्चुअल में क्वेश्चन जो रहते हैं ना, वो क्वेश्चन देने का तरीका कुछ ऐसा आएगा जिसमें दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में इनको बाउंड किया जाएगा, राइट? जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूं। m मेरे पास गिवन है 4 - x/3। n मेरे पास गिवन है x + 3/4। p मेरे पास गिवन है 2 - 3x/5। एंड m < n> p। फाइंड रेंज ऑफ x का रेंज क्या होगा, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मैं दे दूंगा। कोई भी a से b के बीच में आ रही है तो a + b की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। केवल इस बात का ख्याल रखना कि गलत एकदम किसी हाल में नहीं होना चाहिए।
सर वो क्या है, फाइंड क्या ऑफ एक्स? रेंज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है वो मुझे बतानी है। विजय, वेरी गुड। सर भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। अच्छा जी, एक बार चेक करो। जान, वेरी गुड। श्रेयज, गुड। अपराजीत, हे, ऐसे कैसे आंसर लिखता है गलत? सर अब सही है क्या? हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। पुरंजय, गड़बड़। ना, ये तो बहुत ही सिंपल, नहीं सभी के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। बेटा वेरी गुड। सात्विक, वेरी गुड। जयेश, वेरी गुड। राइट, वेरी गुड एवरीवन। क्या मैं डिस्कस करूं या इट्स ओके? नो सर, इट्स फाइन। फाइन फॉर एवरीवन, जील हो गया। नहीं प्रशांत, सर, आप एक बार बता दो। ओके। m मतलब 4 - x/3 ग्रेटर देन x+3/4 ग्रेटर देन 2 - 3x/5। इसे ही सॉल्व करने हैं। पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, फिर ये दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। राइट, 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 - 4x ग्रेटर देन 3x+9। राइट, ये आ गया 7x, एंड 16 - 9, राइट 7, तो x <1 यहां से बैठ गया। राइट, उसी तरह से इसे सॉल्व कर लेता हूं। हाँ, एक इसको, और लास्ट में अगर चाहोगे तो लास्ट वाले को देख लेना। 5x+15 ग्रेटर देन 8 - 12x। 17x ग्रेटर देन -7x ग्रेटर देन -7/17। वैसे एक्सट्रीम दोनों यही दोनों से आ रहे हैं, तो x की वैल्यूज लाइज बिटवीन -7/17 टू 1। ठीक है ना? हाँ। परफेक्टली। हाँ सर, गलती दिख गई, वापस बच्चों वाली गलती कर दी सर, यूनियन ले लिया। इंटरसेक्शन लेना होता है इसमें। ऑब्वियसली ना, हम तो दोनों एक्सट्रीम पर बात कर रहे हैं ना। एक बार लेस देन, एक बार ग्रेटर देन है।
राइट। और तुमने लिखा भी बहुत गंदा था, 1 2 - 3/5 क्या होता है? माइनस पहले आएगा, प्लस बाद में आएगा ना। हाँ। हाँ सर, ऐसी गलती होती रहती है मुझसे। नहीं नहीं, ये पहले दिमाग से हटाओ कि ऐसी गलती होती रहती है। जब तक आप ये सोचते रहोगे तब तक ये गलतियां होते जाएगी ना। गिवन है a + b + c = 0, राइट। a> b> c है और a + b + c 0 गिवन है। फाइंड रेंज ऑफ, बहुत बेसिक से सोचना है, आप आराम से निकाल सकते हो। c/a का रेंज बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सो ध्यान से एवरीवन। और मैं चाहूंगा सब लोग आंसर जरूर करें। अर्पिता, दिया, ओम, कैमरा ऑन बेटा। विजय। तो सी का रेंज मतलब किसी दो नंबर्स के बीच में कि पॉजिटिव नेगेटिव? c/a का रेंज मतलब कोई दो नंबर के बीच में ये फंस रहा होगा, वो दो नंबर कौन से होंगे वो मुझे बताने। ये दोनों जो रिजल्ट गिवन है a + b + c 0 है, a> b> c, ये दोनों को यूज करते हुए शायद कुछ आपको काम बने, राइट। और निकालना है c/, बेसिक इनइक्वलिटी को, नंबर को समझने की कोशिश करो, होता सिंपल है, बट जब क्वेश्चन में आ जाते हैं तो टफ बन जाता है। मैं करके दिखाऊं? 1 मिनट सर। ओके, वेरी गुड चान, वेरी गुड। वेरी गुड अनुष्का, बहुत अच्छे। इनइक्वलिटीज को यूज कर पाए, ABC, a>b>c है और a + b+c का सम 0 है। कौन सा नंबर को आप 100% बोल सकते हो कि पॉजिटिव ही होगा? कोई नंबर क्या ABC में सर ऐसा, भेजा क्या, आप चेक कर सकते हैं। ABC में क्या कोई नंबर ऐसा है जिसको आप 100% बोल सकते हो कि यस दिस मस्ट बी पॉजिटिव? करे। ए। ए। ए, ए, राइट। सात्विक एक बार चेक करो, नंबर्स नेगेटिव हैं। एक नंबर जो सर होगा वो मैंने नेगेटिव भेजा होगा, है वो सही एटलीस्ट है। एक नंबर। हाँ,
सर मैंने जो भेजा वो सही है। एटलीस्ट एक नंबर तो हमारा नेगेटिव होगा ही होगा। थोड़ा सा और जाएगा, काफी क्लोज है आई गेस। सी, तो यहां पर एक बड़ा अच्छा बात ये आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो रही है, a ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, राइट। यहां से एक बात तो कंफर्म है, a जो होगा उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, या अभी ये भी हो सकता है कि a b दोनों पॉजिटिव हो, राइट। a b c तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, राइट। दो चीजें कंफर्म है, ए का पॉजिटिव होना और सी का नेगेटिव होना, ये तो कंफर्म है। बी के बारे में वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि हो क्या रहा होगा, क्या कर रहा है, लेकिन ए और सी, राइट, आई आई होप डायरेक्टली दिख रहा है क्योंकि तीनों का सम जीरो है, राइट। तो अगर मैंने बोला ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए नेगेटिव को तो आना ही पड़ेगा, और उससे छोटा बी है, उससे छोटा सी है, राइट। अगर ए मान लो मैंने 5 लिया, तो बी की वैल्यू -4 है, तो सी की वैल्यू -1, कुछ लाइक -1 -4 में मुझे, राइट, ले जाना पड़ेगा बी और सी को। अगर मैंने बोला ए और बी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मान लो एक 2 है दूसरा 3 है, तो सी को नेगेटिव ही आना पड़ेगा। मतलब एक चीज तो ये कंफर्म है कि ए मेरा पॉजिटिव है और सी मेरा नेगेटिव है। ये बहुत बेसिक सी बात, राइट। तो एक रिलेशन तो ए, क्यों ये मैं जोड़ दे रहा हूं इसको समझो, क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि ए पॉजिटिव है तो मैं ए से डिवाइड करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कंफर्म है। ये नंबर तीनों जीरो तो ले ही नहीं सकता, राइट। तीनों जीरो हो जाएगा तब तो जीरो ग्रेटर देन जीरो हो ही नहीं सकता, राइट। तो इतना तो मेरे पास कंफर्म है कि ए अगर मेरा पॉजिटिव है तो मैं डिवाइड अगर करूं तो 1 ग्रेटर देन बी बाई ए ग्रेटर देन सी बाई ए, ये फर्स्ट आ गया। और इसे भी अगर डिवाइड कर लेता तो 1 + b/a + c/a = 0, ये सेकंड आ गया। ये दो चीजें तो आ गई मेरे पास। मतलब b/a की जो वैल्यू है, क्योंकि c/a में चाहिए इसलिए c/a में लिखूं तो ये थर्ड इक्वेशन यहीं से बन है। अब b/a को रख देता हूं, क्या खत्म तो नहीं हो गया क्वेश्चन? है c/a <-2 और यहां से c/a वाइस ऑफ c/a << -1, तो c/a की वैल्यू -2 से -½ के बीच में फंसी। वाओ, ब्यूटीफुल, सिंपल, डेलिकेट क्वेश्चन। आई होप कुछ लोगों के आंसर सही थे। आपने यही किया था? यस सर। जील, यही सेम मेथड? सही किया, फिर डिलीट भी कर दिया आंसर। क्यों? सर पता नहीं। पता नहीं मतलब? सर पता नहीं, बहुत अनश्योरिटी आ रही थी, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आंसर देते सर। सही कैसे हुआ? सर -2 से -½ आ भी रहा था, फिर डिलीट भी कर दिया। वही तो, डिलीट क्यों कर दिया? जब आप मैथ्स कर रहे हो ना, केमिस्ट्री थोड़ी है कि अब एक्सपेरिमेंट होगा कि नहीं नहीं मालूम। मैथ्स है तो मतलब मैथ्स में तो श्योर होना ही पड़ेगा आपको ना कि ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा क्या हो सकते हैं। यही मेरा परफेक्ट सॉल्यूशन है और यही होगा, ठीक है ना? चलो एक इसी में एक बेसिक क्वेश्चन पे ही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? ये तो आई होप जो भी गड़बड़ हुआ तो दिख गया होगा सभी को। नहीं? ओके, चलो आज तो बहुत बेसिक सा चीज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, राइट। बट कैसे? हाँ, क्या a-b 0 से 1 के बीच में है और a+b की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 4 के बीच में। दो चीजें मेरे पास है। फाइंड वैल्यू ऑफ 8a प्लस 2004b, इसकी वैल्यू क्या?
सर वैल्यू रेंज में आएगी क्या? रेंज में आएगी। चलो मैं थोड़ा सा और इसको सिंपली कर देता हूं, नहीं तो रेंज आपको बढ़ जाएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ a माइनस टू बी इज मैक्सिमम, ये भी एक दे दिया स्टेटमेंट। वो यहाँ पर इतना बड़ा रेंज आएगा जो निकालना थोड़ा दिक्कत जाए आपको, राइट। तो इसलिए मैंने एक ये भी जोड़ दिया, व्हेन द वैल्यू ऑफ a माइनस टू बी इज मैक्सिमम। यहां से आपको बहुत बड़ा एक हिंट मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही एलिगेंट क्वेश्चन, सो ध्यान से। मैं स्टार्ट लूं? एक मिनट सर, एक मिनट। ओके। क्या सात्विक, कहाँ तक? सर ए का रेंज निकल गया, बी का ढूंढ रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सर 2 मिनट, वो 8A+2004B की रेंज निकल गई, ये A-2B मैक्सिमम का ढूंढना है। नहीं नहीं, ये मैक्सिमम है तब उसकी वैल्यू निकालनी है ना। हम्म। अगर a माइनस टू बी इज मैक्सिमम देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 8a प्लस 2004b। क्वेश्चन ये। ओके। इट इज नॉट बैड। सात्विक, नॉट बैड। उजान, जीरो। जीरो तो नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। सी, क्या? मैं सर दिखाऊंगा। एक मिनट। ओके, लास्ट 2 मिनट्स आप लोग को दिया।
बी जीरो देखना पड़ेगा, वो तो आ रहा है अभी, अपने आप आएगा। हो तो सकता है बी जीरो, हो सकता है ए जीरो नहीं होगा। ए जीरो होगा तब मेरा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ए तो बड़ा होना पड़ेगा। सर A-2B की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट आ रही है मुझे, नहीं होगा। ए माइनस टू बी की वैल्यू सर मैंने आंसर भेजा था, चेक कर सकते हैं। पे नॉट बैड सात्विक। और किसका फिर इतनी मेहनत करके 80+2004 की रेंज निकाली थी। आंसर? नॉट बैड, नॉट बैड। कोशिश 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 ही तो सबसे अच्छी बात होती है। चल देखते हैं। देखो, इनइक्वालिटीज में दो तीन तरीके होते हैं इस पर काम करने के, राइट। अगर मान लो ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो अगर मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूं तो इसमें ए माइनस बी प्लस ऑफ ए प्लस बी अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब होगा दोनों को ऐड करने पे सर दोनों, रेंज भेजिए। अभी करता हूं, दोनों की वन हो गई मिनिमम और मैक्सिमम चली जाएगी फाइव, राइट। तो दोनों की, राइट, मिनिमम जो जाएगी दोनों का मिनिमम ऐड हो जाएगा, और दोनों जब हमारे पास है तो दोनों का मैक्सिमम हमारे पास ऐड हो जाएगा, राइट। तो दोनों का मिनिमम मैक्सिमम का मैक्सिमम, राइट। लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस करूं तब क्या होगा? जैसे मैं चाहता हूं ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी करना, राइट। अब इसका रेंज क्या होगा? ए प्लस बी तो 1 से 4 तक फिक्स है। ए माइनस बी की वैल्यू जो है माइनस करने पर -1 से 0 के बीच में आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसी के साथ ऐड कर रहा हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये फिर ले, माइनस रेंज। राइट, ये जो हमारे पास है ये 0 से लेके 4 के बीच में आ जाएगा, राइट। तो 2a की वैल्यू मेरे पास एक यहां पर आ रही है और यहां पर आ रही है 2b की वैल्यू, ठीक सर है। 3 तक जाएगा, 4 हाँ, तक नहीं। राइट। 2a की वैल्यू मेरे पास एक जा रही है और एक जा रही है 2b की वैल्यू, राइट। दोनों अगर मैं ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों के वैल्यूज जो हमारे पास है, राइट। या मुझे ये फिक्स कर दिया कि a माइनस टू बी जो है वो मेरा मैक्सिमम है। इसको कैसे यूज करूं? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि a ए माइनस, का मैक्सिमम वैल्यू और बी का मिनिमम वैल्यू। राइट। तो दोनों अगर मेरे पास हो तो उस समय वो मैक्सिमम होना चाहिए, या अगर इस मुझे मैक्सिमम ही चाहिए तो ए की मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही होगी वो और बी की जो मिनिमम वैल्यू जा रही होगी वो, ये दोनों के बीच में मुझे लाना है। तब मैं क्या लिख रहा हूं इसे, राइट। सो आई कैन री राइट दिस एज, ध्यान से देखिए, ए माइनस टू बी को क्या मैं लिख सकता हूं कि दोनों के टर्म के बीच में लिखना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। मुझे 2 चाहिए तो ये 3/2 किया और माइनस हाफ कर दिया। क्या ये दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है? यस। अभी दिखा देता हूं। मुझे नहीं मालूम कि ये -12 3/2 कहां से आ रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप लिख दो पहले a माइनस टू पी, ये लिख दिया। इसमें बोला कि मुझे नहीं मालूम क्या है, तो x से मल्टीप्लाई ये हो रहा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू x है, और y से ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब अगर मैं a का कोफिशिएंट देखूं तो वो है x प्लस वाई, जो a का कोफिशिएंट इस तरफ है 1, राइट। b का कोफिशिएंट देखूं तो वो है x माइनस वाई और वो है -2, राइट। जेन्युइन तरीका है, एक्स और वाई दोनों निकल गए। तो मैं लिख सकता हूं, या तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली नहीं भी आ रहा है तो दो स्टेप में आप कैलकुलेट करके बता भी सकते हो कि हाँ ये एक्स और वाई क्या आ गया मेरे पास, राइट। तो ये मेरे को मिल गया a माइनस टू बी। एंड अगर मुझे अब चाहिए कि a माइनस टू बी जो मेरे पास है, जो -12 ऑफ a प्लस बी प्लस 3/2 ऑफ a माइनस बी आ रहा है, राइट, ये आ रहा है। ये मैक्सिमम होना कब पॉसिबल हो सकता है? जब ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो। क्या बोलते हो? यस सर। लॉजिकल है, राइट। कोई भी नंबर अगर है तो माइनस वाला को मिनिमम करूंगा तभी तो मैं मैक्सिमम की तरफ भाग रहा हूंगा। अब a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे?
ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू थी 1 एंड ए माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही थी, वो भी 1 ही दिख रही थी। सर ओ 1 राइट, और ए माइनस बी की मैक्सिमम ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई, ए और बी आ गई। मतलब आपको निकालने को क्या गिवन मैंने दिया था, ओ 8a प्लस 2004, सॉरी 2008b जो भी हमारे पास है, तो ये तो 0 हो गया, ये कुछ भी वैल्यूज के लिए 0 ही है। दिस इज 8 ओनली। कितने 2004 भी था। क्या फर्क पड़ता है, बी तो 0 है ना। टू 2004 8 2 जो भी रहे, आपके सही तो जा रहा था, कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ाई। हाँ, मैंने आई थिंक ए के रेंज निकालने में मैंने कुछ गलत कर दी, जो अपर लिमिट आ रही थी कि वो शायद से मेरा गलत आ रहा था। ब्यूटीफुल, एकदम एलिगेंट क्वेश्चन ना। आई होप एकदम समझ में आया होगा कैसे अरेंज करने होते हैं नंबर्स को। ठीक है, ओके एवरीवन, जल्दी से नोट कर लें प्लीज, कंसेप्ट में कहीं भी लग रहा हो आपको कि नहीं सर यहां पर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो प्लीज, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन दिस। क्या हाथ उठाया क्या, अच्छा नहीं वायर इधर खड़ा। ओके, ठीक है ना। सो इन इस इनइक्वलिटीज के ना बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, उसमें कुछ वेरिएशन तो मैंने अभी दिखाए हैं आपको, राइट, एक दो और। अगर ये थोड़े से एब्सर्ड फॉर्म में हो, एब्सर्ड फॉर्म मतलब कि क्वाड्रेटिक आ जाए या कुछ और गंदा सा आ जाए, जैसे x² + 3 अपॉन x² + 1 प्लस x² - 5 अपॉन x² - 3 greater than equals to x² + 5 upon x² + 3 plus x² - 3 upon x² - 1, right? Find positive solution of this inequalities. इसके पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या पॉसिबल हो सकते हैं ये आपको बता। देखने में टफ लग रहा हो, है सिंपल सी बात, थोड़ा सा ध्यान से रखोगे तो शायद काम करना आसान हो जाए। टेक योर टाइम, हिम्मत नहीं छोड़ना, राइट, थोड़े से पेशेंस के साथ करना, शायद आंसर तक आप पहुंच जाओ। थोड़े से लेवल को अब बढ़ाया हूं, सो ध्यान से थोड़ा। बस टेक्निक सिखाना चाह रहा हूं कैसे इनको हैंडल करें आप। मैं स्टार्ट करूं क्या, कर एक दो मिनट सर। मिनट। ओके। आप लोगों को मैं 3 मिनट दिया इस क्वेश्चन के लिए, टेक योर टाइम।
नो सॉल्यूशन इसके लिए? इसी के लिए। नो सॉल्यूशन, वाई नो सॉल्यूशन? सर अगर आप अगर आप इंटर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को उस तरफ और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस वन को इस तरफ लेकर आओ तो उस हिसाब से फिर फैक्टराइज करो तो एंड में आ रहा है नो सॉल्यूशन। क्या फैक्टराइज करके आए आप बताएं। सर एंड में सर फैक्टर सर सारे एलसीएम वगैरह लेकर आ रहा था। 4x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इज मोर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव सोल्यूशंस चाहिए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को कैंसिल आउट कर सकते थे क्योंकि वो कभी जीरो नहीं हो सकते। तो रैशनैलिटी के चेक के लिए फिर हमें वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वन बाय माइनस वन इज मोर देन इज ऑलवेज लेस देन वन बाय एक्स थ्री। और यहाँ पर दिखा रहा है कि वन बाय माइनस वन इज हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से बड़ी क्वांटिटी होगी। और यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि वन बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे इनके रेसिप्रोकल एक दूसरे से बड़े हैं तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता तो हेंस नो सॉल्यूशन। ना कुछ भी नहीं, आएंगे सॉल्यूशन कल। सर लाइक वो आ गया, इंटरवल आया है, हम्म। बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। हाँ बहुत सारे होंगे, रेंज आएगा इसका, एक्स का रेंज आएगा। मैं स्टार्ट लूं? सर 2 मिनट। ओके। सर भेजा। जीरो, थ्री, जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर। पुट करके देखो तो एक्स को जीरो।
चेक कर रहा। सर जीरो सेटिस्फाई सेटिस्फाई कर कर रहा रहा है। है। ओ अरे सर एक फैक्टर काट दिया, वो ग्रेटर देन इक्वल था, वो इक्वालिटी नहीं देखी माइनस मैंने। 5/3। सर इक्वालिटी नहीं देखी, सॉरी। तो सॉरी सर सर, मैं माइनस कैसे है, वो +5/3 होगा। और नीचे भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है। +5/3 और ये 5/3 +3 होगा, इक्वल टू हाँ में आ रहा है। सर, इक्वल टू आ रहा है सर। सर नो वैल्यू आ रही है। सर इक्वल टू आ रहा है। हम्म। इक्वल टू आ रहा है सर, वो फैक्टराइजेशन में फिर, और सॉरी सर, वो आ जाएगा आर एक्सक्लूडिंग -1, हाँ नहीं सर, प्लस वही 1, तुम आर एक्सक्लूडिंग वो लंबा सा आ करके रहा है। बेबी कब लगा के आ गया एंड में। हम्म। सही है, थैंक इस बार। हाँ सर, अभी आया सर। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं आया। सर वो पूरी रेंज भेजिए आपको, -∞ से -√3, हाँ, यूनियन -1 से 0, यूनियन नॉट 1 से बैड, √3। बट गड़बड़ हो गया। सर पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए थे ना सिर्फ। वो हाँ, पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए था, वही वही वही। पॉजिटिव। 1 से √3 के बीच में। आओ मैं करता हूँ। हो गया, अच्छा है, शुरू करूँ? सर मुझे सोल्यूशन ही नहीं आया। नहीं है, कोई बात नहीं, दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ ना कि x² को ही कुछ y मान लेता हूँ। y मानने से थोड़ा सा रिलैक्स हाँ, लगेगा। हाँ, ये वही ख्याल रखना है कि y जो है वो >0, राइट, क्योंकि x² को लिया तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव वाले तो हमें वैसे भी, राइट, हटाने ही है ना। ये है y+3 ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसे लिखता हूँ 1+2y+1 लिख सकता हूँ। ये वाले को, फर्स्ट वाले को ऐसा लिख सकता हूँ, 1+2y+1। एंड सिमिलरली सेकंड जो गिवन है उसे लिख सकता हूँ 1-2y+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1+2y+3 +1 - 2y−1। तो एक बड़ी प्यारी सी चीज आ गई, ये 1 1 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट। ये तो बड़ा अच्छा बन गया। नहीं, 2 2 भी सब में कैंसिल निकल गए। बचा क्या? सर अब सब ट्रांसपोज कर दो, हो गया काम। 1/y+1 -1/y−3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/y+3 -1/y−1। ये बचा। यहां तक तो पहले देखो, बड़ा सिंपल सा हम लोगों ने काम कर लिया यार ये। सर सारे एक साइड लेके जाओ, हम्म। तो >0 लगा सकते हैं। हाँ सर, एक सब एक साइड साइड लेके। लेकर चले जाओ, और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। क्रिटिकल। राइट, ये तो कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि जो आ गया, राइट। तो माइनस था, यहाँ माइनस था सर ना। अब सारे टर्म को एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो सर से ऑपरेशन लगाना आसान हो जाएगा। वेल, यहाँ से मैं y+1 y+3 एंड माइनस वाले को ले जाऊं, 1/y−1 -1/y−3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/y+3 -1/y+1। ये लिखना मेरे को अधिक अच्छा लग रहा है, क्यों अभी दिखाऊंगा। राइट, ये कैंसिल होगा, -2/y−1 y-3। यहां पर भी आ गया -2/y+1 y+3। राइट, माइनस हटाते ही ये 1/y−1 इंटू y-3 लेस देन इक्वल टू वाह। ये हुई ना बात। क्यों मेरे को गलत करवाने का तुम लोग कर रहे थे काम, राइट। सर अब तो उसी साइड लेके जाना है ना एंड में। चलेगा, नहीं भी ले जाऊं तब भी, अब यहां से तो आंसर मैं लिख सकता हूं। पहले यहां तक नोट कर लो ना, फिर मैं बताता हूं मैं क्या सोच रहा था। क्यों आप लोगों ने बोला, फिर भी मैं वो चीज को नहीं करके थोड़ा चेंज किया काम को। नहीं, अभी बस, लिख लो लिख लो लिख लो। अभी बस उल्टा कर दो क्रिटिकल। अरे ये क्रिटिकल पॉइंट के पीछे पड़ गया है। उल्टा करने के पीछे मेरे को कंडीशन चाहिए होंगे। नहीं सर, मैं कोई पॉइंट के पीछे नहीं हूँ, अभी छोड़ दिया उसे। अभी अप्रोच देखकर। नहीं सर, आज जैसी हाँ हाँ, इनक्वालिटी देखी नोट कर लो देखी वो नोट कर लो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर तो आगे बढ़ूंगा ना, जल्दी नोट कर लो।
ठीक है, मैं लिखूं आगे, मतलब क्यों यहां पर लाया ना वो दिखाता ना, आपको उतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, राइट, वो दिखाने के लिए मैं यहां पर रुका हूं। जल्दी से नोट करोगे आप लोग तो मैं दिखा पाऊंगा। स्टार्ट लूं? एक सेकंड। सोचो तो थोड़ा क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्या करने से मेरे को डायरेक्ट मेरा आंसर पे ही आऊंगा, मतलब बहुत अधिक मुझे सॉल्व करने की सारी यहाँ से जरूरत ना पड़े। क्या है वो? सर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट उड़ रहा है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट उड़ रहा है दोनों तरफ से। वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या हो रहा है? सर कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ से। अरे तुम तो सर पूरा चपड़ गया है। अरे, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, सबको एक तरफ ही लाना पड़ेगा उसके लिए, आप जो चाह रहे हो उसके लिए मुझे सबको एक तरफ लाना पड़ेगा। सी, हो गया अक्षय? डन। सी व्हाट आई एम सेइंग यस। कि अगर y की वैल्यू, क्योंकि y मेरा एक्स स्क्वायर था, राइट, मतलब हमेशा वो 1 से 3 के बीच में होगा। y की वैल्यू अगर 0 से 1 हो या y ग्रेटर देन 3 हो, दोनों केस को, y अगर 0 से 1 के बीच में होगा, राइट, या y ग्रेटर देन 3 होगा, तो दोनों ही केस में होगा क्या कि ये पॉजिटिव नंबर आ रहे होंगे। 0 से 1 के बीच में ये पूरा पॉजिटिव होगा और ये राइट साइड भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, राइट। अगर ये पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं तो मुझे रेसिप्रोकल जैसे मैं लूंगा तो थोड़ा एब्सर्ड सी बात आ जाएगी। y-1, y-3 को ग्रेटर देन इक्वल टू होना पड़ेगा y+1 y+3 से। बट वी नो दैट कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो दोनों का प्रोडक्ट इससे तो छोटा ही होगा, मतलब यहां से तो मुझे नो सॉल्यूशन आ रहा है, ये कंफर्म, राइट। अब दूसरी बात रही तो, राइट, अगर मैं y को 0 ले लिया तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन दिख रहा है। एंड दूसरी बात यहां पर रही, जब x y की वैल्यू जो है वो 1 से 3 के बीच में हो जाए, 1 से 3 के बीच में होगी तो उस समय ये जो क्वांटिटी है क्या होना चाहिए इसे? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव है और ये राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या मैं बोलूं, पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये पूरा इंटरवल सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो ये पूरा y = 0 सेटिस्फाई किया ही किया, साथ में एक्स स्क्वायर लाइन बिटवीन 1 to 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। मैंने क्या दिया था, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज निकालने या कोई भी वैल्यूज के लिए ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन, राइट। तो अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने हैं तो आई कैन से कि x लाइज बिटवीन 1 से लेके √3 एंड x इज इक्वल टू 0, ये आपका सॉल्यूशन सेट है। वाह, सिंपल एलिगेंट बट काफी सारे एक साथ में काम। इज दिस ओके एवरीवन? क्या समझ में आया सभी को? ठीक है विजय, ठीक है। हाँ सर। अरे आप दिखाई नहीं दे रहे हो आप अच्छे से। ओके, राइट। सो ये इनइक्वलिटी, एक तो ये इनइक्वलिटी होती है, राइट। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि मेरे पास है a² + b² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, क्या आप प्रूव कर सकते हो a एंड b आर रियल नंबर? हाँ सर। हाँ सर। सभी लोग, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस बात को प्रूव करने के? सर एक स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और दूसरा वेरी, AMGM। फर्स्ट तो हो गया a² + b² - 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मतलब a - b द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट सही है। सेकंड आप बोल रहे हो AMGM, ये क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो a² + b²/2 इसको बोलते हैं AM का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, राइट। और दूसरा होता है, यही मल्टीप्लिकेशन में चला जाए तो इसको बोलते हैं GM, ज्योमेट्रिकल मीन।
दो नंबर है तो उसका एम होगा x1 प्लस x2/2, दो नंबर है उसका जीएम होगा x1 इंटू x2 पावर 1/2, राइट। अगर यहीं पर तीन नंबर होते हैं तो उसका एम होता, अगर ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, पावर 1/3। ये है एम, ये है जीएम, राइट। इसी में पहले ये नोट करो, फिर एक और छोटी सी बात आती है, इसी को बोलते रीअरेंजमेंट। एक और इसी चीज को सोचने का तरीका हो सकता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या है इसको दिखाता हूं। एक बहुत बेसिक सी बात होती है रीअरेंजमेंट के लिए। होता क्या है कि अगर मैंने मान लो सेम सेम सा नंबर लिया ए बी बी, राइट, तो ए बी बी को ऐसा बनाया कि ए को ए से मल्टीप्लाई, बी को बी से मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वो ए बी प्लस बी है। ये हमेशा ट्रू, ये कहलाता है रीअरेंजमेंट, राइट। ये सेम सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमेशा सेम सेम नंबर वाले होंगे, वो हमेशा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट करके सम किया तो वो हमेशा बड़े आ जाएंगे, राइट। तो ये तीन तरीके तो आपको दिख रहे हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं, ये तीन तो यूजुअल तरीका है। ये जो तरीका है बहुत इफेक्टिव तरीका होता है, और इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं शायद जिसको हम लोगों को करने के लिए बहुत लंबी चौड़े काम करने पड़े। जैसे अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन, ये नोट कर लिया सब, नोट कर लो एक बार। तीन बातें हम लोगों ने करी, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करा, एक एमजीएम करा, और एक रीअरेंजमेंट करा। बहुत छोटी सी बात है, बट काम करने के लिए है, आप कितने अच्छे से काम कर सकते हो उसको। ओके, जैसे मैं अगर आपको ये दे दूं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर ए बी सी रियल, के ये प्रूव करके दिखाओ तो इसे। जो हमने बात करी, ये भी एक तरीके से हो गया, वो स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। रीअरेंजमेंट से भी कर कितने अच्छे से आप यूज कर सकते हो, देखो एक बार करके। ये सब याद रखना है, ये सब मैजिक है, मैथमेटिक्स में ये सब मैजिक होते हैं, ये सब सर, हम। ये रीअरेंजमेंट से हो जाएगा। वेरी गुड। सो अगर मैं इसे ओपन अप करूं, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार कैंसिल इधर से कर दूं मैं, तो ये भी 2 टाइम्स आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू टू कैंसिल कर लेता हूं। मुझे केवल प्रूव करना ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्या काफी अगर है? टू कैंसिल नहीं करना था, अगर टू कैंसिल नहीं करते तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर आता जो इज बहुत सारे ग्रेटर देन तरीके 0। हैं ना। मैं ए को ए से मल्टीप्लाई किया, बी को बी से मल्टीप्लाई किया, सी को सी से मल्टीप्लाई किया और उसके रीअरेंजमेंट को लिया, राइट, या दो दो के रीअरेंजमेंट को ले लिया मैंने, तो एक तरफ तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 2ab रीअरेंजमेंट से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ca, तीनों को ऐड कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, राइट। या बहुत सारे तरीके, मैंने कहा ना ये एक रीअरेंजमेंट का आपको दिखा रहा हूं। या इसी को अगर देखें तो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये बहुत इफेक्टिव सा काम करता है। ये भी, ये इसे लिखने का तरीका होता है, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को लिखने का तरीका। सो
कई सारे क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसे यूज कर सकते हैं एंड बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है, राइट। सर हम्म सर इसके इक्वालिटी के केस के लिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना पड़ेगा। परफेक्ट। बट सर जब मैं ओरिजिनल इनइक्वालिटी में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट कर रहा हूँ तो सर मुझे आ रहा है 9 के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 के स्क्वायर, जो कि पॉसिबल तब भी है जब के जीरो होता है और माइनस जीरो होता है। तो सर यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउटफुल आ रहा है इस इनइक्वालिटी पे, इक्वालिटी का केस नहीं मिल रहा। अच्छा, कहाँ पर आपने पुट किया? सर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को के मान लिया तो ए तीनों में वन मान लेता हूँ, वन मान लेता हूँ, तो वन वन वन, वन प्लस वन आजकल क्या हो रहा है? 3। आजकल क्या, स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 3 x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। वेरी गुड। राइट, राइट साइड में देखें, एक थ्री है। वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आजकल क्या हो रहा है? 3। थ्री थ्री क्या होता है? 9 करेक्ट है। बट सर जैसे एक स्पेसिफिक कांस्टेंट पर ही काम करता है क्या, ऐसा कोई जनरल सोल्यूशन नहीं है? मतलब जनरल भी होता है ना, 3 के आप स्क्वायर लिया तो 9 के स्क्वायर आता है, उधर भी कैंसिल हो 3 जाएगा। के। आपने वन की जगह के ले लिया, के कैंसिल हो जाएगा, तो वही तो रहा। नहीं बट सर के तो 9 के स्क्वायर आ रहा है इधर, और इधर 3 के स्क्वायर आ रहा है। ये के लिया तो नाइन के स्क्वायर आया, यहाँ थ्री इंटू के स्क्वायर आया, थ्री इंटू थ्री क्या होता है? 9 के स्क्वायर सही है। राइट। तो रीअरेंजमेंट का ये मैंने आपको एक दिया। राइट, एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग देखें, शायद समझ में आ जाए सभी को तो बहुत अच्छा लगेगा। ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन, राइट, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो, नंबर एंड रेसिप्रोकल कभी बेची। बात है ना, नंबर एंड रेसिप्रोकल कभी भी रहे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो सबसे अच्छा तरीका इसको सॉल्व करने का रहता है एएमजी। क्यों ऐसा? क्योंकि एम अगर मैं लूंगा तो दोनों का सम बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम जो लूंगा एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर का पावर वन बाई टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पॉजिटिव नंबर हो और साथ ही साथ नंबर और रेसिप्रोकल हो, तो आप हमेशा बोलोगे कि दो नंबर का सम नंबर और रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है। राइट, परफेक्ट। अब यहां पर मैं दिया क्वेश्चन तो दिया, लेकिन इसमें नंबर और रेसिप्रोकल नहीं है। बट अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं बोल सकता सर हूँ, है। अपनी तरफ से ले लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस वन और इसे ले लिया, राइट। नंबर रेसिप्रोकल आ गया, दिस इज टू ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई होके वन का पावर वन बाई टू आ गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन इंटू टू आ गया। वन को उधर ले जाता हूं तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गई, मिनिमम वैल्यू इज वन। बहुत अधिक क्वेश्चन इस तरह के बनने के चांस रहेंगे, राइट। हम लोग यहां से ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को, राइट। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को भेज दे रहा हूं, आप लोग अटेम्प्ट करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा, मैंने वैसे भी बोला है कि नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे, 16 लेक्चर में एक बार हम लोग को पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है, ओके, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। डाउट थैंक यू सर। ना हो थैंक यू बोलना, सर। एनीवन want to ask anything?